नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी का मदरसा एक्ट असंवैधानिक नहीं है, यानी कि यूपी में जितने भी मदरसे इस वक्त संचालित हो रखे हैं वो संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है और उनके अस्तित्व को इस तरीके से नकारा नहीं जा सकता। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश भी दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया कि यूपी के मदरसे इसी तरीके से चलते रहेंगे, इसी तरीके से संचालित किए जाएंगे जैसे कि ये अस्तित्व में आने के बाद से लेकर अब तक चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए इसको रेगुलेट कर सकती है, यानी कि अगर उसमें कोई सुधार करना चाहे उस शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तो वो सरकार कर सकती है। इसके अलावा उनके अस्तित्व पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह या फिर उनको असंवैधानिक बताना ये सही नहीं है, क्योंकि ये असंवैधानिक नहीं है। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिखित दलीलों में मदरसा शिक्षा को बच्चों के हित के खिलाफ बताया था, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इसको नकारने की और कहना चाहिए कि इसके खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी थी कि ये जो है सही नहीं है और इसमें बच्चों को दी जाने वाली एजुकेशन उनके हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक मदरसे हैं और इनमें करीब 17 लाख छात्र पढ़ते हैं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने की थी। इस बेंच में जस्टिस JB पादरीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 5 नवंबर को फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने स्वागत किया। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इससे छात्रों को राहत मिलेगी। यूपी मदरसा एक्ट को मुलायम सिंह यादव सरकार ने पास किया था। साल 2024 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए यह कानून यूपी सरकार से पास करवाया था और इस कानून का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती की भी बड़ी भूमिका रही है मदरसा बोर्ड के गठन से लेकर के उसकी नियमावली बनाने तक में। आपको बता दें कि मायावती के शासनकाल में मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ था और उनके द्वारा 169 मदरसों को मान्यता भी दी गई थी। तो इसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट भी किया है। क्या लिखा है उन्होंने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती की और बसपा की भूमिका रही है उसके लिए मदरसे के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अरबी फारसी विश्वविद्यालय कांचीराम के नाम से मायावती ने बनवाया। साथ ही साथ जो इसका मदरसा बोर्ड का जो पहले चेयरमैन थे वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने बनाए थे। इनका नाम था ख्वाजा यूनुस और साथ ही साथ मदरसा बोर्ड की डिग्री को वैधानिक दर्जा भी बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में ही दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बाद सबसे ज़्यादा प्रसन्नता अगर राजनीति में अगर किसी ने जताई है इस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा है
क्या लिखती हैं वो, आइए आपको बताते हैं। इस फैसले का स्वागत करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना, इस पर सही से अमल जरूरी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना। अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों को के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश रही है कि मदरसों पर रोक लगे और मदरसों में शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और मदरसे शिक्षा के लायक नहीं है, क्योंकि सोच का फर्क है ना। तो अब जो भी है, बहरहाल इस पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि मदरसे सिर्फ दीनी तालीम के लिए नहीं बल्कि आधुनिक और उच्च शिक्षा के लिए भी मदरसे हैं। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहां पर जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन है वो भी दी जाती है, कंप्यूटर एजुकेशन, इसके अलावा और दूसरे सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। तभी उस वहाँ का मदरसा बोर्ड है पूरा अलग, और साथ ही साथ जो डिग्री मिलती है वो भी बिल्कुल इसीलिए इसको नियमावली के तहत इसलिए रखा गया कि जिसकी इसकी डिग्री की मान्यता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हुई है उसमें ऐसी कोई खामी तो नज़र नहीं आती, ना ही कोई खामी वाली बात दिखाई देती है। अब ये तो बिना मतलब की बात कि मदरसे नहीं होने चाहिए तो फिर मस्जिद नहीं होनी चाहिए और दरगाह नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें तो इस देश में आए दिन आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और इससे बड़ी राहत मिलेगी उन छात्रों को जिनकी शिक्षा के भविष्य पर बिल्कुल संकट गहरा गया था और मदरसों का अस्तित्व भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया था। खतरा उन पर मंडरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद से तो कुल मिलाकर के राहत बड़ी भरी खबर है मदरसों के लिए भी और छात्रों के लिए भी जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये बड़ी खबर थी, सोचा आप दर्शकों के साथ कुछ शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जो है उसका बटन जरूर दबाइएगा जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।